नमस्कार फ्रेंड्स, नोमैडिक एसजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन। तो आज हम हैं इंडिया की पिंक सिटी यानी जयपुर में। तो अगले कुछ दिनों में हम जयपुर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे जाएंगे, यहाँ के फूड को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे। कल रात को हम दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से बस लेकर जयपुर पहुँचे थे सुबह 6 बजे के अराउंड। फिर हम अपने होटल पे पहुँचे। हमारा होटल हमने ऑनलाइन बुक कर लिया था कल। तो जिस होटल में हम ठहरे हैं वो है होटल राज पैलेस। वहाँ पे हमने डीलक्स रूम बुक किया था जिसकी कॉस्ट हमें 1200 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ी है, डबल ऑक्यूपेंसी के साथ में, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव नहीं है। ये होटल रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है और अगर आप सिंधी कैंप से बात करेंगे तो वहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। बाकी उस एरिया में आपको बहुत सारे होटल्स एंड प्रॉपर्टी मिल जाएंगे अगर आप जो भी बुक करना चाहें। हम आज के दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं हवा महल से। तो इस टाइम में हवा महल के अंदर खड़ा हूँ, मेरे पीछे टिकट काउंटर है। तो जो टिकट प्राइजेज हैं यहाँ पे वो है 52 रुपीज़। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास स्टूडेंट ID है, तो वो आपको पड़ेगा 22 रुपीज़ के अराउंड। तो चलिए टिकट लेते हैं, अंदर चलते हैं और हवा महल को एक्सप्लोर करते हैं। आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगा मैं यहाँ के बारे में। तो पहले हम टिकट ले लें, फिर हम अंदर की तरफ चलेंगे। आइए। समय मैं हवा महल के टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ और यहाँ से इतना शानदार व्यू आ रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ आगे की तरफ से कितना बढ़िया व्यू है। आपको देख के मज़ा आ जाएगा लिटरली। इस टाइम पे मैं हवा महल के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ। हम इससे पहले ऊपर गए थे 5th फ्लोर पे। वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। आप जंतर मंतर और जो नाहरगढ़ फोर्ट का एक हाई लेवल व्यू भी देख सकते हैं। हवा महल को सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था 1799 में। हवा महल की हाइट बोली जाती है 87 फीट से भी ज़्यादा है और इसके अंदर 900 से भी ज़्यादा खिड़कियां हैं जिससे समर्स के टाइम पे ठंडी हवा आती रहती है। अगर आप इन खिड़कियों से बाहर देखें तो आपकी पुराने टाइम की यादें ताज़ा हो जाती है, आपको पुरानी जयपुर सिटी की फ़ील आती है। सो रेड एंड पिंक स्टोन्स पे बना हुआ ये हवा महल बाहर से देखने में बहुत ही शानदार लगता है। अगर आप इसको रात के टाइम देखेंगे तो यू कैन सी ए डिफरेंट व्यू ऑफ इट एंड इट विल बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो हम देखते हैं अगर रात में हम यहाँ पे आ पाए तो इसको ज़रूर देखेंगे रात में भी। बट अगर आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एक फाउंटेन टाइप का बना हुआ है जो मोस्ट प्रॉब्ली रात के टाइम पे चलता होगा। और नीचे एक पपेट शो भी हो रहा है, मेरे को आवाज़ आ रही है, तो एक बार हम नीचे चल के वो पपेट शो भी देखेंगे। बाकी ये छोटी छोटी खिड़कियाँ जो बनाई गई थी इसका एक और रीज़न भी था कि यहाँ से जो रॉयल फैमिलीज़ की लेडीज़ थी वो लेडीज़ लोग जो हैं वो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकती थी और जो भी आउटसाइड हवा महल चल रहा है वो आराम से वो देख सकती थी। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास इस जगह के बारे में। अब थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मैं आपको जो छोटी छोटी खिड़कियों की बात कर रहा था, ये देखिए, यहाँ से आपको पुराना जयपुर देखने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो ये हम हवा महल से बाहर आ चुके हैं। अब ये रात में क्या होगा, इस पे लाइटिंग हो जाएगी और इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई ट्राई कि मैं रात में ज़रूर आऊँ और इसको एक बार ज़रूर देखूँ। जी, हम हवा महल से बाहर आ चुके हैं। अंदर विज़िट करके हमें काफ़ी मज़ा आया। अब हवा महल के ठीक सामने ना एक कैफ़े है जहाँ से हवा महल का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया था तो हम वहाँ चल रहे हैं, कुछ खाते हैं और वहाँ से देखेंगे कि इसका व्यू कैसा आता है। कैफ़े के अंदर आ चुके हैं, विंडव्यू कैफ़े जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था। तो अभी हमने पनीर टिक्का सैंडविच और लस्सी ऑर्डर किया है। आ जाता तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अगर कैफ़े से व्यू दिखाऊँ मैं आपको एक बार,
अभी ये अगर आप इवनिंग टाइम में इसको देखते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली लाइटिंग पड़ती है इसके ऊपर। ये आप देखिए इधर ये लाइट्स लगे हुए हैं, ये सीधा इसके ऊपर आती है और इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। हमारा पनीर टिक्का सैंडविच और लस्सी आ चुकी है जो मैंने आपको बताया था, ऑर्डर किया था। बाकी मैंने आपको उधर का व्यू दिखाया हवा महल का, यहाँ से बहुत अमेजिंग व्यू है। रात के टाइम आते तो ज़बरदस्त लगता है। तो लस्सी एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। इट्स गुड एक्चुअली। मैंने उनको बोला था स्वीट कम रखने को, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है। अब बाकी सैंडविच की अगर मैं बात करूँ तो सैंडविच इज़ ऑल्सो ओके। मेजरली यहाँ पे जो है लोग व्यू के लिए आते हैं, क्योंकि नाइट में अगर आप यहाँ आए, यहाँ का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी सैंडविच जो है रोज़ फॉर 180 और लस्सी जो है 100 रुपये की। तो यू कैन कम हेयर एन्जॉय, हल्का फुल्का मील आप स्नैक्स खा सकते हैं। इवनिंग में आइएगा, यही रिकमेंडेशन है हमारी, तो अगर आप यहाँ से व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो जी हम कैफ़े से बाहर निकल के आ चुके हैं। अब हम देखते हैं या तो हम जंतर मंतर चलते हैं या पहले सिटी पैलेस चलते हैं। देखते हैं हम कहाँ जाते हैं पहले। ये देखिए कितना शानदार व्यू है सिटी पैलेस में एंट्री का, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए अंदर चलते हैं। सिटी पैलेस म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। अब आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि इसका टिकट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। तो कुछ इस टाइप का हमें टिकट मिला है जिसकी कॉस्ट है कुछ 300 रुपीज़, विच इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। बट जिस टाइप की आर्ट और म्यूज़ियम गैलरीज़ हैं यहाँ पे, तो अंदर चल के देखते हैं वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। मेरे हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज़ इन्होंने क्योंकि एक पैम्पलेट भी दिया है जिसमें कुछ डिटेल्स वगैरह हैं, तो मैंने पढ़ी है। अंदर चल के देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे। इस समय मैं सिटी पैलेस के अंदर हूँ। सिटी पैलेस 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय उन्होंने अपनी कैपिटल आमेर से शिफ्ट करके जयपुर बनाई, तब उन्होंने सिटी पैलेस का कंस्ट्रक्शन करवाया। तो सिटी पैलेस हार्ट ऑफ द सिटी में है, सेंटर ऑफ द सिटी में है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शंस तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर देखने के लिए, बट जो की अट्रैक्शंस हैं वो है दीवाने आम, महारानी महल, चंद्र महल, एंड मेजरली देयर आर 2 जार्स, मतलब तो 2 सिल्वर के जार हैं जो इतने बड़े हैं कि उसमें एक बंदा भी आराम से बैठ सकता है। तो 345 केजी के जार है। ये जार्स एक ही बार यूज़ हुए थे जब महाराजा ने इंग्लैंड में ट्रैवल किया था 1902 में। सो आपको मैं जार्स की बात कर रहा था, वो ये जार्स हैं। इनका वेट लगभग 345 केजी है और इनकी कैपेसिटी 400 गैलन के आसपास है, विच इज़ क्लोज टू 2000 लीटर। देयर इज़ अनदर जार ऑन दैट साइड। ये इन्फॉर्मेशन मैं रीड कर पा रहा हूँ, इसको गंगा जली बोलते हैं। तो हम मुबारक महल के अंदर होकर आए। बेसिकली इट्स अ टेक्सटाइल गैलरी, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ दुपट्टास, चोगास, अनारकलीज़ एंड टर्बन्स एंड डिफरेंट थिंग्स जो महाराजा एंड महारानियाँ पहना करते थे उस टाइम की, जरी का काम और वो सब आपको अंदर देखने को मिलेगा। सो इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हम नहीं कर पाए, बट इफ़ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस यू डेफिनेटली विजिट इनसाइड इफ़ यू लव टू एक्सप्लोर द कल्चर एंड द ट्रेडिशन। सो जी नेक्स्ट हम आए हैं सभा निवास, इसको दीवाने आम भी बोला जाता है। तो इस जगह पे महाराजा जो है पब्लिक को सुना करते थे। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है और आपको भी दिखाते हैं। आइए। हम सभा निवास यानी दीवाने आम में अंदर होकर आए। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना अमेजिंग दिख रहा था वो अंदर से। अगर फोटोग्राफी अलाउड होती तो मैं ज़रूर कैमरे में कैप्चर करता, बट अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको देखकर उसको खूब मज़ा आ जाएगा। अंदर डिफरेंट राजाओं की
पिक्चर्स हैं जो बताते हैं कि वो किस से किस टाइम तक रहे, कब उन्होंने राज किया। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेरे को एक ऐसा लगता है कि अगर आप हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे गाइडेड टूर करना चाहिए। ऑल्दो अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, बट आपको रीड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो बेटर है कि अगर आप गाइडेड टूर करें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बाकी अब हम चल रहे हैं प्रीतम निवास के यहाँ पे, जहाँ पे चंद्र महल की जो मैं आपको उस टाइम पे बात कर रहा था। प्रीतम निवास चौक इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू द चंद्र महल, जहाँ पे आपको 4 डिफरेंट गेट्स देखने को मिलेंगे। बोला जाता है कि डिफरेंट गेट्स डिफरेंट हिंदू गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर गेट्स की जो मैं आपको बात कर रहा था ना, तो अगर आप इधर देखेंगे, दैट इज़ द 1, 2, 3rd and this one is the 4th, which is already open. बेसिकली जितना हमें पता है कि पैलेस का ना जो एक पार्ट है वो म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया, और एक पार्ट जो है वो अभी भी रॉयल फैमिली के लिए रिजर्व्ड है। सो प्रीतम निवास में जाके हमें काफ़ी अच्छा लगा। अंदर से बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया लिटरली। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सिटी पैलेस में ज़रूर आना बनता है। मेरे को ये लग रहा था कि 300 रुपये का टिकट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इट्स रियली वर्थ इट। 300 रुपये बनता है, बिकॉज़ जितनी ब्यूटीफुल जगह है ये, जितना अच्छा अंदर से इंटीरियर है इसका, जितनी अच्छी गैलरीज़ है, म्यूज़ियम है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप जयपुर विज़िट कर रहे हैं तो यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट जगह पे। नेक्स्ट हम चलने वाले हैं अब जंतर मंतर। इससे पहले कि वो बंद हो जाए, तो जंतर मंतर चलने के बाद फिर हम देखते हैं कुछ खाएँगे, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है और हमें थोड़ी भूख भी लग रही है। तो पहले जंतर मंतर चलते हैं, फिर कुछ खाने के लिए चलेंगे। आइए। तो जी हम जंतर मंतर के अंदर आ चुके हैं। हम सिटी पैलेस की बैक साइड से जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको सामने ही जंतर मंतर दिख जाएगा। यहाँ पे भी टिकट 52 रुपीज़ है, जैसे कि हवा महल में थी। तो और आप स्टूडेंट है तो अगर आप स्टूडेंट आईडी प्रेजेंट करते हैं तो आपके टिकट के प्राइसेस कम हो जाते हैं। आई थिंक वो 22 रुपये के आसपास हो जाती है। बाकी अंदर अगर आप आएंगे तो जंतर मंतर में आपको 19 इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे जो सन और मून से फंक्शन करते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टोन सन क्लॉक है जो टाइम देखने के काम आती थी उस ज़माने में। तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था 1728 में। बाकी अगर आप अंदर आते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप गाइडेड टूर कीजिएगा, बिकॉज़ अदरवाइज़ आपको इंस्ट्रूमेंट्स की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। यहाँ से निकलने के बाद में फिर थोड़ा हम कुछ खाने पीने चलेंगे। आई थिंक ये आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन होगी। इसके बाद हम थोड़ा कुछ फूड एक्सप्लोर करते हैं, कुछ फेमस जगहों पे चलेंगे और फिर हम अपने दिन को ख़त्म करेंगे। मंदिर से निकल के अब हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पे जो चाय के लिए बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, साहू चाय वाला। मतलब ये एक छोटी सी दुकान है जो सड़क के किनारे लगाते हैं, बट आप मेरे पीछे देखेंगे तो काफ़ी भीड़ है। ये दुकान बहुत पॉपुलर है। चलिए चलते हैं, चाय लेते हैं। हालांकि मेरे को चाय पीने का इस टाइम मन नहीं था, मुझे भूख काफ़ी लगी हुई थी, बट जब मैंने देखा कि साहू चाय वाला नियर बाय है तो मैंने सोचा कि उन्हें पहले चाय टेस्ट कर ली जाए। तो पहले चाय ले लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा है। मैं चाय टेस्ट करके बता देता हूँ आपको कैसी है। अगर चाय कड़क ना हो ना तो मज़ा नहीं आता, बट इनकी चाय में जो कड़कपन है ना वो शायद आपको वैसे देखने को ना मिले। प्लस में मीठा बिल्कुल लिमिटेड है, जैसा होना चाहिए। इससे ज़्यादा मीठा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बहुत हैवी मीठा नहीं डाला हुआ है जनरली जो यूजली आपको हर जगह चाय में मिलता है।
अगर आप बहुत ज़्यादा मीठे के लवर हैं तो यू कैन आस्क फॉर एक्स्ट्रा शुगर, बट अगर आप हल्का मीठा पीना पसंद करते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट चाय। चलिए चाय को पी लेते हैं, फिर देखते हैं आगे हमें किस तरफ निकलना है। हम डिनर में कुछ राजस्थानी खाने का सोच रहे हैं, तो अब हम आ चुके हैं मसाला चौक करके ये जगह है। ये बिल्कुल, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो आपको सेंट्रल म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने है। थोड़ा सा आप अंदर की तरफ आएंगे, अपोजिट साइड पे चल के आपको ये जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री फ़ीस लगी है हमारी 10 रुपये। 10 रुपये में आपको अंदर एंट्री करने को मिल गई है। अब आप पीछे देख रहे हैं मेरे, यहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है, तो आगे जाके मैं काफ़ी लोगों की सिटिंग, मैं एक रफली ज़रा चक्कर लगा कर आया था, तो काफ़ी लोगों की सेटिंग में देख रहा हूँ। चलो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। मैंने काफ़ी सुना है यहाँ का खाना काफ़ी पॉपुलर है, सो लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट। ऑल्दो अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ है, बट जैसे मैंने बोला कि आज हमारी प्रॉपर मील कोई भी नहीं हो पाई सुबह से लेके अभी तक, तो आई जस्ट थॉट कि आज अर्ली डिनर कर लिया जाए। तो आइए चलते हैं। का टिपोरे लगा दिया, मिर्च के टिपोरे, ये लहसुन चटनी लग रहा है, ओके। ये दाल हो गया, ये बेसन गट्टे की सब्जी हो गया भैया, येलो कड़ी हो गया, ये गुलाब चूरमा, गेहूँ चूरमा। गुलाब चूरमा में क्या है, एडिशनल क्या डाला हुआ? सूजी की बनता है, गुलाब फ्लेवर रहता है, गुलाब पतिया रहता है। अच्छा, ये 2 सादा बाटी हो गया, एक मसाला बाटी, ये राजस्थान की जगरे की बाटी, जगरे की चूरमा, बढ़िया 220 की थाली लग गया। तो जी हमने अपनी राजस्थानी थाली लगवा ली है। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर एक राजस्थानी सेटअप होगा, बट अंदर आके मैंने देखा कि कुछ यहाँ पे ना, जैसे हम इंदौर में छप्पन बाज़ार में गए थे तो सिमिलर टाइप के सेटअप में शॉप्स हैं, तो आपको डिफरेंट आइटम्स मिल जाएंगे यहाँ पे। पवाना राजस्थानी व्यंजन करके एक शॉप है, शॉप नंबर 16, जिससे अपनी राजस्थानी थाली लगवाई है, और यहीं पे हम खाने आए थे। एक इनके पास एक और आइटम होती है बेजड़ की रोटी। तो बेजड़ बेसिकली क्या है, बेजड़ इज़ अ मिक्स ऑफ गेहूँ, ज्वार और बाजरे की रोटी। तो मैं सोच रहा था पहले वो खाने की, बट फिर मैंने सोचा प्रॉपर राजस्थानी पे आते हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं यहाँ पे। अब ये देखेंगे तो ये है हमारे पास लहसुन की चटनी, उसके बाद में है दाल, गट्टे की सब्ज़ी, कढ़ी, मिर्ची बाटी, एक है गुलाब चूरमा, एक है नॉर्मल चूरमा। तो आइडली राजस्थानी थाली में और भी आइटम्स होते हैं, बट आई थिंक दीज आर इनफ फॉर टुडे। तो मैं ट्राई करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। सबसे पहले मैं कढ़ी खाऊंगा ज़रा। एक राजस्थानी कढ़ी है, तो इसमें स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे को मज़ा आ गया। अब गट्टे की सब्ज़ी एक्चुअली मेरी फेवरेट है राजस्थानी डिश में। अच्छी है, मतलब स्पाइसी है गट्टे की सब्ज़ी, बट थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हो सकती है एज़ कम्पेयर टू दिस। मेरे को थोड़ा सा राजस्थानी फूड पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी पसंद है। तो मैं जनरली इवन दो दिल्ली में भी हम जो राजस्थानी सेटअप्स हैं, जो राजस्थानी आउटलेट्स हैं, कोशिश करते हैं कि महीने 2 महीने में एक बार वहाँ पे चले जाएं और खाना खा लें। बट क्या है ना, वहाँ पे वो वाली बात नहीं मिलेगी जो आपको राजस्थान में मिलेगी। मज़ेदार, मतलब आने वाले दिनों में हम और जगह भी राजस्थानी थाली ट्राई करेंगे, बट आई थिंक हमारी शुरुआत काफ़ी अच्छी है। तो आज हमारा फर्स्ट डे था जयपुर में। अब मैं चूरमा खाऊँ। मैंने नॉर्मल चूरमा तो बहुत जगह खाया, मतलब चूरमा इज़ ऑल्सो माई फेवरेट डिश। चूरमा थोड़ा सा बेटर हो सकता था, मतलब मैंने इससे काफ़ी टेस्टी चूरमा बहुत जगह खाया हुआ है। इनकी रबड़ी भी काफ़ी पॉपुलर है, बट वो तो मिली नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मीठे में रबड़ी किसी दूसरी शॉप से लेके खाएंगे। हम अपना डिनर करके बाहर की तरफ आ चुके हैं। रबड़ी का प्रोग्राम हमने थोड़ा कैंसिल कर दिया क्योंकि डिनर काफ़ी हैवी था। तो हम सोच रहे थे कि जाते वक्त हवा महल होते हुए जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था रात का व्यू वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। जब उस पर लाइटिंग पड़ना शुरू होती है गेट पे, तो काफ़ी अच्छा दिखता है बैक साइड, ताकि हम आपको भी दिखा सकें। बट आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोकल जयपुर को एक्सप्लोर करने वाले हैं और भी डिफरेंट जगह पर जाएंगे और डिफरेंट फूड्स को भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे।
तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।